हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ऐसा चैप्टर कवर करने जा रहे हैं जो गारंटीड आपके बोर्ड एग्जाम में होता है, जो कि है असाइनमेंट एंड सीक्वेंसिंग। लास्ट वीडियो में हमने सीक्वेंसिंग के बारे में देखा था, आज हम देखने जा रहे हैं असाइनमेंट। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। A job production unit has 4 jobs A, B, C and D which can be manufactured on each of the 4 machines P, Q, R and S. The processing cost of each job for each machine is given in the following table. तो आपको यहाँ क्या दिया है गाइस, देखिए कुछ मशीन्स दिए हैं और कुछ जॉब्स दिए हैं, उसको मैट्रिक्स बोल सकते हो। जो कि नीचे क्या पूछा है, देखिए फाइंड द ऑप्टिमल असाइनमेंट टू मिनिमाइज द टोटल प्रोसेसिंग कॉस्ट। तो ये असाइनमेंट का प्रॉब्लम है और हमें यहाँ पता चला कि ये मिनिमाइज का सम है। असाइनमेंट प्रॉब्लम में टोटल 2 टाइप के सम होते हैं, एक होता है बैलेंस, ओके, एक होता है बैलेंस और एक होता है अनबैलेंस्ड, राइट। तो बैलेंस में ही आपको दिखेंगे मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज, ऐसे 2 टाइप के सम आपको बैलेंस में दिखेंगे। और अनबैलेंस है तो बट ऑब्वियस वो मिनिमाइज ही रहेगा। जब भी आपको अनबैलेंस का सम दिखेगा तो सोचने की जरूरत नहीं, बट ऑब्वियस क्या होगा, आपका मिनिमाइज का ही होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन में वही आपको पूछा है मिनिमाइज, लेकिन ये जो सम है वो कौन सा है, बैलेंस। अभी आपके दिमाग में सवाल आया होगा कि बैलेंस है या अनबैलेंस है, वो कैसे आइडेंटिफाई करिए। चलिए फिर देखते हैं। यहाँ कितने रोज हैं, देखिए 1 2 3 4 और कितने कॉलम्स है 1 2 3 4। इसका मतलब ऑर्डर देखो आपकी 4/4 है। अगर रोज एंड कॉलम्स दोनों सेम होंगे तो उसको बोलते हैं बैलेंस सम। अगर ये इक्वल नहीं होंगे, जैसे कि 4 एंड 3 होगा या फिर 5 एंड 4 होगा, तो उसको हम बोलेंगे अनबैलेंस। तो अनबैलेंस वाला भी सम हम कवर करने वाले हैं। चलिए गाइस फिर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। आपका टाइम बचाने के लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ स्टेप्स लिख के रखे, तो चलिए देखते हैं पहला स्टेप क्या है। तो स्टेप 1 में क्या करना है आपको, सब्ट्रैक्ट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ ईच रो फ्रॉम एवरी एलिमेंट ऑफ दैट रो। तो देखिए यहाँ क्या करना है, जैसे कि आपको पता ही है P, Q, R एंड S, ये है रोज, अपने मैट्रिसेस में ऑलरेडी देखे होंगे। तो यहाँ क्या करना है आपको, हर एक रो में सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट सिलेक्ट करना है। तो चलिए गाइस फिर हर एक रो से हम स्मॉलेस्ट एलिमेंट सिलेक्ट करेंगे और उसी रो से वही स्मॉलेस्ट एलिमेंट माइनस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ है सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आपका 25। तो 25 हम क्या करेंगे, इसी रो में से माइनस करेंगे। तो 31 में से 25 अगर मैं लेस करूंगा तो मुझे आंसर मिलेगा 6। 25 में से 25 लेस करूंगा तो मुझे आंसर मिलेगा 0। 33 में से 25 अगर मैं लेस करूंगा तो मुझे आंसर मिलेगा 8। 29 में से अगर मैं 25 लेस करूंगा तो मुझे आंसर मिलेगा 4। ओके, वैसे ही अभी हम क्यू में देखेंगे। तो क्यू में स्मॉलेस्ट एलिमेंट है आपका P, फिर अभी क्यू में स्मॉलेस्ट एलिमेंट देखते हैं जो कि है 25। तो 25 उसी रो में से माइनस करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे यहाँ से, तो कितना बचेगा 4, फिर यहाँ पे बचेगा 3, नेक्स्ट में बचेगा आपका 2 और लास्ट में आएगा 0। नेक्स्ट आर में सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट आपको कौन सा नजर आ रहा है, 19। तो 19 उसी रो में से माइनस करेंगे। तो 19 माइनस 19 0। 21 में से 19 लेस करेंगे तो 2। 23 में से 19 लेस करेंगे तो 4। 24 में से 19 लेस करेंगे तो 5। चलिए फिर लास्ट रो देखते हैं। यहाँ सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट आपको नजर आ रहा होगा 34। तो 34 सभी एलिमेंट्स में से माइनस करेंगे। तो सबसे पहले आएगा 4, फिर ये माइनस करेंगे तो 2। 34 में से 34 0 एंड 40 में से 34 लेस करेंगे तो 6। तो देखिए फर्स्ट स्टेप अपना हो गया कंप्लीट। अभी हम देखने जा रहे हैं सेकेंड स्टेप। तो सेकेंड स्टेप में क्या होता है, अभी हमने रो वाइज किया, वैसे ही हमें देखना है कॉलम वाइज। लेकिन ध्यान से देखिए, ये जो ओरिजिनल सम है यहाँ नहीं देखना। अभी जो भी आपको स्टेप 1 में मैट्रिक्स या टेबल मिलेगा उसी का रेफरेंस लेके आपको स्टेप 2 लिखना है। तो यहाँ ध्यान से देखिए, स्टेप 1 में स्मॉलेस्ट एलिमेंट आपको 0 नजर आ रहा है। तो यहाँ देखिए फर्स्ट कॉलम में आपको स्मॉलेस्ट नंबर 0 नजर आ रहा है, सेकंड कॉलम में भी आपको स्मॉलेस्ट नंबर 0 नजर आ रहा है, थर्ड कॉलम में भी आपको स्मॉलेस्ट नंबर 0 नजर आ रहा है और फोर्थ कॉलम में भी स्मॉलेस्ट नंबर 0 ही नजर आ रहा है। इसका मतलब यहाँ कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो सेकेंड स्टेप को हम ऐसे लिखेंगे, सिंस ऑल कॉलम्स मिनिमम्स आर 0 नो नीड टू सब्ट्रैक्ट एनीथिंग फ्रॉम कॉलम्स। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप हम देखेंगे स्टेप नंबर 3। जैसे कि मैंने बोला था, जो सेकेंड स्टेप में जो मैट्रिक्स रहेगा उसी को हम कंटिन्यू करने वाले। सेकेंड स्टेप का जो मैट्रिक्स है मैंने यही लिखा है ऑलरेडी। तो देखिए यहाँ क्या करना है,
अभी फर्स्ट स्टेप अपना हो गया रो मिनिमाइजेशन, सेकेंड स्टेप अपना हो गया कॉलम मिनिमाइजेशन। अभी हम लाइंस ड्रॉ करेंगे, लेकिन गाइस लाइंस ड्रॉ करते समय हमें कौन सी लाइंस ड्रॉ करने, देखिए हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल लाइंस, हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल लाइंस हमें ड्रॉ करने हैं, जो कि मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस में मैक्सिमम जीरोस कवर हो जाए, हमें लाइन ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ देखिए लाइन ड्रॉ करते समय सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, जहां ज्यादा जीरोस रहेंगे वहां हम सबसे पहले लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ध्यान से देखेंगे तो रो वाइज में भी देखेंगे तो एक एक ही जीरो दिख रहा है, कॉलम वाइज भी देखेंगे तो एक एक ही जीरो दिख रहा है। तो आपकी चॉइस, आप रो वाइज भी कर सकते हो या तो चलिए फिर लाइंस ड्रॉ करते हैं। लाइंस के लिए मैं ब्लू मार्कर यूज कर रहा हूँ ताकि आपको आसानी से दिखे। फर्स्ट लाइन में ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये देखिए आपका सेकंड लाइन, ये देखिए आपका थर्ड लाइन, और नेक्स्ट है आपका फोर्थ लाइन। तो देखिए यहाँ कितने लाइंस हो गए, 4 लाइंस हो गए। तो अभी अपना सम फिनिश्ड हुआ कि नहीं, कैसे पता चलेगा? यहाँ देखिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना था, 4। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 4 मतलब क्या, कितने कॉलम्स थे, 1 2 3 4, कितने रोज थे, 1 2 3 4। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपका कितना आ गया, 4। और अपने जो लाइंस ड्रॉ किए असाइनिंग के लिए, जो लाइंस ड्रॉ किए वो भी कितने लाइंस है, 4। अगर ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एंड लाइंस दोनों इक्वल आते हैं तो इसका मतलब आपका सम फिनिश्ड हो गया। चलिए फिर इसका आंसर कैसे लिखते हैं देखते हैं। लाइंस ड्रॉ करते समय हमने क्या किया था, जहां मैक्सिमम जीरोस होंगे वहां हमने पहली लाइन ड्रॉ करी थी। तो यहाँ क्या करना है, जीरोस को बॉक्सेस करते समय हमें जहां मिनिमम जीरो से वहां से शुरुआत करनी है। लेकिन ये वाले सब में ध्यान से देखेंगे, हर एक रोज में एंड हर एक कॉलम में सिंगल सिंगल ही जीरो है, तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। आपको देखिए पहला बॉक्स आएगा यहाँ पे, दूसरा बॉक्स फिर आप यहाँ कर सकते हो, तीसरा बॉक्स यहाँ कर लो, लास्ट वाला बॉक्स यहाँ कर लो, क्योंकि यहाँ 4 ही जीरोस है और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी 4 ही थी। तो आपका सम हो गया कंप्लीट। अभी इसका हम फाइनल आंसर लिखेंगे, देखते हैं फिर आंसर को कैसे लिखते हैं। इन बॉक्सेस के थ्रू हम डिसाइड करेंगे कि कौन से जॉब को कौन सा मशीन असाइन हुआ है। तो ध्यान से देखिए आपका जो जॉब पी है, जॉब पी में आप देखेंगे तो सेकंड मशीन असाइन हुआ है, तो मैं यहाँ लिखूंगा सेकंड। फिर क्यू के लिए आपका कौन सा मशीन असाइन हुआ है, देखिए बॉक्स कहाँ पर है वो देखना है, 4, तो आपका यहाँ पे 4। आर के लिए कौन सा, फर्स्ट एंड लास्ट। एस के लिए हमें कौन सा मशीन असाइन हुआ है, जो कि है थर्ड। ओके, हमने मशीन तो डिसाइड कर लिया। अभी इनका प्रोसेसिंग कॉस्ट कितना था वो देखने के लिए हमें जाना पड़ेगा ओरिजिनल सम में, और वहां हम नोटिस करेंगे कि ये जो आपने जहां बॉक्स किया है उस बॉक्स के जगह जो वैल्यू रहेगी वो आपका आएगा आंसर। तो बॉक्स के जगह ध्यान से देखिए कितना है, 25, तो वो आ जाएगा अपना आंसर 25। ये वाला जो बॉक्स है यहाँ हम चेक करेंगे तो कितना आएगा, 21। नेक्स्ट ये वाला बॉक्स है, यहाँ आंसर आएगा आपका 19। लास्ट वाला ये जो बॉक्स है उसका आंसर आएगा आपका 34। ध्यान से देखिए ये बॉक्स की जो वैल्यूज है वो हम चेक करेंगे गिवन सम में, गलती नहीं करना है। अभी हम लास्ट में इनकी टोटल करेंगे तो देखते हैं कितनी टोटल आती है। यहाँ हो जाएगा आपका 40, 60, 65 एंड 99 रुपीस में मैंने ऑलरेडी ऊपर लिख के रखा है, फिर भी आपको लिखना तो यहाँ लिख सकते हो। तो देखिए असाइनमेंट का ये सम कितना इजीली हमने सॉल्व कर लिया। चले अभी देखते हैं नेक्स्ट। कंपनी हैज अ टीम ऑफ 4 salesmen and there are 4 districts where the company wants to start its business. After taking into accounts of capabilities of salesmen and the nature of districts, the company estimates that the profit per day in rupees for each salesman in each district is as follows। मतलब आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, ये इतना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन का मेन पार्ट आपको यहाँ देखना। देखिए ये आपको ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, क्वेश्चन का जो मेन पार्ट है वो आपको यहाँ दिखेगा। फाइंड द असाइनमेंट, मतलब ये असाइनमेंट का सम है, ऑफ सेल्समैन ऑफ वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स व्हिच यील्डेड मैक्सिमम। गाइस यहाँ फोकस करो, मैक्सिमम। पिछले केस में हमने मिनिमाइज का सम किया था, इस बार हम सम करने जा रहे हैं मैक्सिमम का। मैंने क्या बताया था, ये बैलेंस है या अनबैलेंस, पहली बात तो आपके माइंड में ये आना चाहिए, ये मैक्सिमम इसका मतलब है बैलेंस ही होगा। फिर भी एक बार देख लेते हैं कितने रोज है, 1 2 3 4 एंड कितने कॉलम्स है, 1 2 3 4। इसका मतलब ये सम बैलेंस है। तो चलिए फिर इनको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। जब भी मैक्सिमाइजेशन का सम आएगा तो सबसे पहले हमें क्या करना है, उसको मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करना है। तो चलिए देखते हैं उसको मिनिमाइज में कैसे कन्वर्ट कर दें। तो देखिए मैंने आपका टाइम बचाने के लिए ऑलरेडी लिख के रखा है, द अबव मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम कैन बी कन्वर्टेड इनटू द इक्विवेलेंट मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम by subtracting all the elements
फ्रॉम दी लार्जेस्ट एलिमेंट विच इज 16। मतलब आपको ये मैट्रिक्स नजर आ रहा होगा, ये मैट्रिक्स में सबसे हाईएस्ट, सबसे लार्जेस्ट जो आपका नंबर है जो कि 16, उसी 16 से मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, और जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स लिखना है वो हमें यहाँ लिखना है। तो चलिए देखते हैं, हमने लार्जेस्ट नंबर पहले पिक किया 16 है, तो 16 में से सारे एलिमेंट्स 1 बाय 1 माइनस करेंगे। तो 16 में से 16 माइनस करेंगे तो 0, 16 में से 10 जो कि 6, 16 में से 12 करेंगे तो आएगा आपका 4, 16 में से 11 करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा 5। नेक्स्ट 16 में से ही करना है क्योंकि मैक्सिमाइजेशन का सम है, हम सबसे पहले इसको मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो 16 में से 12 मतलब 4, 16 में से 13 जाएगा तो 3 आएगा, 16 में से 15 जाएंगे तो 1 1 आएगा। सिमिलरली अभी 16 में से 15 15 तो 1 1, 16 में से 11 लेस करेंगे तो आएगा आपका 5, 16 में से 14 लेस करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा आपको 2। लास्ट 16 में से 13 मतलब 3, 16 में से 14 मतलब 2 2, एंड लास्ट में 16 में से 15 लेस 1 करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा 1। तो देखिए हमने सबसे पहले ये मैक्सिमाइजेशन वाले प्रॉब्लम को मिनिमाइजेशन वाले प्रॉब्लम में कन्वर्ट किया। अब इसको जैसा आपने प्रीवियस सम में किया था स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3, वैसे ही इसी सम में हम करने वाले हैं। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो चलिए देखते हैं स्टेप 1। तो स्टेप 1 में क्या आएगा, subtract the smallest element of each row from every element of that row। जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था वही स्टेप 1 है, वही फॉलो करना है। लेकिन इस बार ध्यान से देखिए, हमारा जो रूल है हम ऑलवेज प्रीवियस मैट्रिक्स को फॉलो करते हैं, प्रीवियस स्टेप को या फिर प्रीवियस टेबल को फॉलो करते हैं। इस बार ना कि ओरिजिनल क्वेश्चन को फॉलो करेंगे। इस बार आपका ये जो मिनिमाइजेशन में जो कन्वर्ट करने के बाद जो आपको रिजल्ट मिला ना, उसी को हम फॉलो करेंगे। तो देखते हैं ईच रो में स्मॉलेस्ट एलिमेंट। तो फर्स्ट रो में आपको स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा नजर आ रहा है, 0। अगर मैं 0 सब में से माइनस करूंगा तो वही रिजल्ट एज इट इज आएगा, 0 6 4 5। नेक्स्ट सेकेंड रो में आपका स्मॉलेस्ट एलिमेंट है 1, तो अगर मैं माइनस करूंगा तो 3 2 0 0 मिलेगा। थर्ड रो में भी आपका स्मॉलेस्ट एलिमेंट आपको 1 नजर आ रहा है, माइनस करेंगे तो 0 0 4 1। एंड डी वाले रो में भी स्मॉलेस्ट एलिमेंट आपको 1 नजर आ रहा है, तो 2 1 1 0। तो देखिए स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। स्टेप 2 देखेंगे। स्टेप 2 में क्या करना है, हर एक कॉलम से आपको मिनिमम एलिमेंट सिलेक्ट करना है और वही एलिमेंट उसी कॉलम में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो चारों के चारों कॉलम में मिनिमम स्मॉलेस्ट नंबर आपको दिख रहा है 0। इसका मतलब यहाँ कोई चेंजेस नहीं होगा। तो देखिए जैसा मैंने अभी कहा वही मैंने स्टेप 2 में लिख के रखा है, सिंस ऑल कॉलम मिनिमम्स आर 0 नो नीड टू सब्ट्रैक्ट एनीथिंग फ्रॉम द कॉलम। तो नेक्स्ट स्टेप 3 देखते हैं। स्टेप 3 में क्या करना है, ड्रॉ मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस। जैसा हमने प्रीवियस सम में लाइंस ड्रॉ किया था, और लाइंस कैसे होनी चाहिए, एक तो हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल होनी चाहिए, दैट आर रिक्वायर्ड टू कवर ऑल जीरोस इन द मैट्रिक्स। अभी देखिए लाइंस ड्रॉ करते समय हमें ऐसे जगह से शुरुआत करनी है जहां मैक्सिमम जीरोस है। तो देखते हैं मैक्सिमम जीरोस कहाँ दिख रहे हैं। तो आप ध्यान से देखेंगे तो बी रो में आपको 2 जीरोस दिख रहे हैं, तो सबसे पहले लाइन में यहाँ ड्रॉ करूंगा। नेक्स्ट में आप सी वाला जो रो है उसमें भी आपको 2 जीरो दिख रहे हैं, तो नेक्स्ट वाला लाइन में यहाँ ड्रॉ करूंगा। अभी यहाँ एक सिंगल जीरो बाकी है, यहाँ पर भी सिंगल जीरो पेंडिंग है। तो आप कैसी भी लाइन ड्रॉ कर सकते हो, वर्टिकली मारेंगे तो भी चलेगा, हॉरिजॉन्टल मारेंगे तो भी चलेगा। तो मैं काम करता हूँ हॉरिजॉन्टली मार देता हूँ, यहाँ पर भी हॉरिजॉन्टली मार देता हूँ। देखिए सारे जीरोस हमने कवर कर दिए। देखिए जहाँ मैक्सिमम जीरोस है वहां से अगर आप शुरुआत नहीं करेंगे तो सम आपका गलत आ सकता है, इसीलिए प्रोसेस को फॉलो करो। जहाँ मैक्सिमम जीरोस है वहां आपकी पहली लाइन आनी चाहिए, ठीक है। सो आपका सम अभी ऑप्टिमल सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ कि नहीं कैसे पता चलेगा, यहाँ मैंने क्या बोला था, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो कि 4 है। देखिए इस तरफ 4 इस तरफ 4, और जो आप असाइनमेंट लाइन से वो कितने हैं 1 2 3 4, वो भी आपके 4 से। इसका मतलब ये सम हो गया कंप्लीट। चलिए फिर इस क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं। चलिए फिर स्टेप 4 देखते हैं जो कि असाइनिंग थ्रू जीरोस। तो यहाँ हमें जीरोस को बॉक्सेस करना है। तो बॉक्सेस करने का तरीका मैंने प्रीवियस सम में आपको बताया था, जहाँ सिंगल जीरो वहां से चालू करेंगे। तो देखिए यहाँ एक सिंगल रो में
फर्स्ट रो में आपको एक सिंगल जीरो दिख रहा हो तो मैं इसको बॉक्स करूंगा। अगर मैंने इसको बॉक्स किया तो इसको रो में आने वाला दूसरा कोई अगर जीरो रहेगा तो उसको नोट करूंगा। सिमिलरली इसके कॉलम में आने वाला अगर दूसरा कोई जीरो दिखूंगा तो इसको मैं नोट करूंगा। देखिए मैंने इसको नोट कर दिया। नेक्स्ट, अभी सेकंड रो में कंफ्यूजन है, दो दो जीरो से तो हमें एग्जैक्टली पता नहीं कौन सा लेना है, सो जल्दबाजी मत करिए, रुकिए। फिर नेक्स्ट रो में देखते हैं। नेक्स्ट रो में आप देखेंगे तो ये तो हमने ऑलरेडी नोट किया है, कैंसिल किया है, तो और एक जीरो बचता है जो कि आपको मिलेगा यहाँ, तो इसको मैं करूंगा बॉक्स। ओके, नेक्स्ट वाला डी में देखते हैं। तो डी में तो सिंगल जीरो, एक ही जीरो है, तो मैं यहाँ करूंगा बॉक्स। अभी देखिए यहाँ मैंने बॉक्स किया तो इसके कॉलम में जो भी जीरो आएगा उसको मैं करूंगा नॉट। अभी एक ही जीरो बचा है जो कि कॉलम, जो कि आपका रो बी में है, तो मैं उसको भी बॉक्स कर लूंगा। अभी देखिए कितना आसानी से हो गया। इसीलिए मैंने बोला कि जहां सिंगल जीरो है, चाहे आप रो वाइज चेक करो या फिर कॉलम वाइज चेक करो, जहां सिंगल जीरो वहां आपको पहला बॉक्स करना है। तो अगेन एक बार चेक करो क्या बॉक्स डबल तो नहीं हुआ है। रोज में देखिए फर्स्ट रो में, सेकेंड रो में, थर्ड रो में एंड फोर्थ रो में सिंगल सिंगल बॉक्स है। सिमिलरली कॉलम में भी देखिए, कॉलम में भी आपका सिंगल सिंगल बॉक्स आया है। अभी हमें फाइनल रिजल्ट लिखना है, वो कैसे लिखते हैं देखिए। यहाँ जहां मैंने बॉक्सेस किए हैं वहां बॉक्सेस के जगह ओरिजिनल सम में जो आंसर होगा वो आपका आएगा फाइनल आंसर। चलिए फिर सेल्समैन को असाइन करते हैं उनका डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ देखिए पहला बॉक्स आपको यहाँ नजर आ रहा है, तो उसके जगह वैल्यू जो वो 16 है, तो मैं यहाँ लिखूंगा। वैल्यू लिखने से पहले हम पहला डिस्ट्रिक्ट देखते हैं। तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है देखिए, सेल्समैन ए के लिए फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट है, तो मैं यहाँ लिखूंगा 1। फिर सेल्समैन बी के लिए कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, थर्ड, तो यहाँ लिखूंगा मैं थर्ड। सेल्समैन सी के लिए कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, सेकंड। और सेल्समैन डी के लिए कौन सा, 4। देखो एक भी डिस्ट्रिक्ट रिपीट नहीं हुआ, इसका मतलब कसम सही है। अभी हम वैल्यू सबस्टिट्यूट करते हैं। जहां पर आपको बॉक्स नजर आ रहा है वहां कौन सी वैल्यू देखी, यहाँ वैल्यू आपका 16, तो मैं यहाँ लिखूंगा 16। फिर आपको यहाँ वैल्यू नजर आ रहा है 15, तो मैं लिखूंगा 15। अगेन यहाँ अगेन 15 है, लास्ट में भी आपका 15 ही है। तो देखिए इन सब की मैं टोटल करूंगा जो कि मिलेगा 61। तो देखिए ये सम भी हो गया कंप्लीट। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड वीडियोस के लिए अभी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उनको भी पता चले असाइनमेंट प्रॉब्लम्स कितना इजी है। थैंक यू सो मच।